नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और आज मैं आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एक दूसरी क्लास है। वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। मैं देख रहा था कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, तो पूरी क्लास आपको देखना है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। लेकिन पहले देखो, अगर अच्छी लगी तभी। जैसे पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर, अच्छा वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है, औसत वेग की गणना करें। मतलब यहाँ से अदिति चलती है और घूम के फिर यहीं पे आ जाती है। औसत वेग मतलब कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वेग का मतलब क्या होता है मालूम? एवरेज वेग का मतलब कुल विस्थापित दूरी, कुल विस्थापित दूरी जो होती है बटे समय, कुल समय। तो भाई कुल विस्थापित दूरी का मतलब समझो, यहाँ से शुरू की दौड़ना और फिर यहीं पे पहुँच गई है, मतलब जहाँ थी वहीं पे है, दूरी को चेंज हुआ है नहीं। तो इसमें आ जाएगा आपका 0/50, याद रखना, बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, और उत्तर यही हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको बताया आपको कि वेग जब भी पूछे तो आपको विस्थापित दूरी देख लेना कितनी है भी कि नहीं है कि नहीं, तो याद रखना। अब मान लो बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस यही चीज़ आपका उत्तर हो जाएगा बस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और वापस 60 किलोमीटर की वापस लौटता है। अच्छा देखो, एक बिंदु है ए और बी, ये है ए और ये है बी। तो एक जाते टाइम, एक वापस गया 60 में, आया 40 में, जो भी है, मतलब ऐसे हुआ। तो जब समान दूरी चली गई हो और चाल अलग अलग हो, अब एवरेज चाल पूछे, औसत चाल पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना। दो चाल है एक्स वाई मान लो, तो एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 2 लगा देना बस। 2 गुणे एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई, मतलब 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 पर प्लस 40 कितना, 100 हो जाएगा। 100 कर देते हैं सीधा सीधा। तो 100 से क्या हो जाएगी, 2 जीरो खत्म, 6 चौक 24, दूना 48, 48 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ऐसे सवाल ऐसे ही करने आपको। अगला देख लो, राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरी छोर तक तैर कर जाने वापस आने में 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। औसत देखो, औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो 72 गया, 72 आया, खुद ही बोल रहा है 144, लिख दो 144 मीटर, और 1 मिनट में तय करता है। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है था, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो बटे 60 से बस डिवाइड कर दो, यही इसमें खेल है। तो 60 से डिवाइड करो दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। 6 बचा, तो 6 दूना 12, 2 बचेगा 24, 6 चौक 24, 2.4। तो 2.4 मीटर पर सेकंड नीचे वाले में दिया है ना, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 की चाल से और वापस आते समय 40 चाल से तय की जाती है। वही खेल इसमें भी है। देखो, ये गया 60, वापस आया 40, ठीक है। उसके बाद यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा तो दोनों बिंदु की दूरी बताओ। मस्त सवाल है। इसके पहले ऐसे सेम टाइप का शायद क्वेश्चन में बताया था, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे। देखो, जब ऐसा पूछ लेना दोस्तों, आपको देखो ध्यान समझना, जो 60/40 जो चाल होती है, 2 चाल चली गई है, तो दोनों का जस्ट उल्टा होता है समय। तो इसका अगर इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब पहले अनुपात तो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 0 0 कट गया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 3:2 आ गया। ये किसका अनुपात बना? ये बना आपका स्पीड का अनुपात। समझ लो, ये स्पीड का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा ये है टाइम का अनुपात, इसका उल्टा बन गया। तो कुल टाइम कितना लगा? 5 घंटे लगा। तो रेशियो क्या बना आपका? 2:3। तो कुल रेशियो को जोड़ोगे तो 3 2 5, कुल टाइम 5, कुल रेशियो 5। तो 5/5 कितना? 1 घंटा। मतलब एक रेशियो की वैल्यू 1 घंटा आई, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 2 घंटा, 3 रेशियो की वैल्यू 3 घंटा। मतलब कि 60 किलोमीटर जो चला है 2 घंटे चला, और 40 से जो चला 3 घंटे चला। निकल गया, टाइम निकल गया। तो दूरी क्या कर टेंशन है? दूरी बराबर क्या? डिस्टेंस बराबर टाइम गुणे स्पीड। टाइम निकला 2 घंटे, भाई दो स्पीड है, एक 60, दूसरी स्पीड
3 गुणे 40, 3 मतलब देखो भाई इसमें तो 3 घंटा लगा 40 वाले में, और 60 वाले में 2 घंटे लगा। देखो आएगा वही 120, इसमें भी आएगा 120, इसमें भी आएगा। आप चाहो जो निकालो, जैसे निकालो, जो मर्जी जहाँ रख दो, 120 आपको उत्तर हो गया। क्या बोलते हो, बोलो फटाफट। मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है या 40 किलोमीटर पर रफ्तार से चली, आधी दूरी 60। देखो भैया इसमें अलग अलग मामला है। जैसे उसमें समान दूरी, एक वापस आई एक गई, मतलब एक वापस एक गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इतना 60 चला, इतना 40 चला, 2 स्पीड दिया है, एक 40 एक 60, आधी दूरी। और कुल समय कितना लगा, 8 घंटे लगा। तो भाई अब देखो, अगर यही अनुपात अभी हमने निकाला था तो मैंने क्या बताया, 3:2 आया था। मैंने बताया कि समय का अनुपात उल्टा होता है। ये हो गया टाइम, ये है स्पीड। तो टाइम का अनुपात क्या आ गया, 2:3। तो कुल अनुपात 5 बन रहा है, 3, 2, 5, लेकिन कुल समय 8 घंटा लगा है। तो भाई अगर आप 8 में, देखो यहाँ पे कर देता हूँ, अगर 8 घंटा लगा है 5 से डिवाइड करोगे तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर 3 से गुणा कर दोगे तो 40 इसकी जो समय लगा वो आ जाएगा, गुणे 3। तो जब इसका समय आ गया तो इसी का गुणा कर दो, मतलब ये क्या आ गया, इसका समय आ गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चला था, कितनी देर चला था, 8/5 गुणे 3 घंटे। तो अब उसी में चाल से गुणा कर दोगे, क्योंकि टाइम गुणे स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी, और दूरी ही पूछा है। तो इतनी दूरी आपकी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डबल कर देना उसका, और क्या, आधी दूरी आ जाएगी आपकी। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 8 40, 8 8 64, 64 तियाँ 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, 189। कितना आ रहा है भैया, 64 गुणे 3 कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 1 19, 192। तो 192 तो आधी दूरी आ गई, और 192 इसमें जोड़ दो, 2 2 4, 9 9 18, 1 1 2 1 3, 384। कहाँ पे, ये ऊपर वाले, कुल 384 किलोमीटर की दूरी है पूरा, वहाँ से लेके यहाँ तक। इतना समझ में आ गया, क्लियर एकदम? कोई डाउट हो मुझे कमेंट बताना, बड़ा सिंपल है। जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 40 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है। मतलब समझे, जतिन है वो अगर 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है मान लो, तो कुछ दूरी तय करता है, हमको नहीं मालूम। अगर वो दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है तो 7.5 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता है। अच्छा हमको बताओ, मान लो आप 2 घंटे चलते हो, उदाई से बता रहा हूँ मैं फालतू, 2 घंटे आप चलते हो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, है ना। तो कितनी देर चलोगे, आप कहोगे 20 किलोमीटर। 2 घंटे में भाई 10 गुणे 10 20 किलोमीटर चले आप, मतलब एक बार 10 फिर 10, 2 घंटे में। अगर आप स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए, 15 कर दिए, तो 2 घंटे में कितना चलोगे, आप कहोगे 30 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर बढ़ गया, तो 10 इसका 7.5 किलोमीटर बढ़ गया। देखो अब चाल आपका 5 बढ़ाया था आपने, तो इसने भी देखो 10, 15 में से 10 घटाओगे 5 बढ़ा, तो 10/5 कर दोगे, समय आ जाएगा ना, 5 दूना 10। वही चीज़ इसमें भी है, 7.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। कितना स्पीड बढ़ने पर, 5 किलोमीटर बढ़ने पर, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ने पर 7.5 किलोमीटर ज़्यादा चल देता है। तो जब टाइम आ गया, पूछ क्या रहा है भाई, टाइम दूरी बताओ, टाइम निकल गया, स्पीड आपका 4 है तो दूरी निकल जाएगा। तो 5 1.5 7.5 होता है, मतलब 1.5 घंटे चल रहा है, 4 की स्पीड से चल रहा है 1.5, तो 4 1.5 6 किलोमीटर कुल दूरी है। बस क्या समझते हो, बस एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकंड है, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल ले लिया। बहुत लोग को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, इधर उधर करना है। देखो मेरी बात को समझो, जब कभी जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है और मान लो यही चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है और 1 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, दोनों को बदलना है रिवर्स ऑर्डर में। इसको जब बदलोगे, पहले ऊपर वाले को देख लो, जब किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हो तो हमको बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, आप कहोगे 1000 मीटर, तो लिख दो 1000।
बटे 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, क्योंकि इसको किलोमीटर प्रति आवर से आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर आपने कर दिया, अब एच में 3600 सेकंड होता है। तो बस ये हो क्या जाता है दोस्तों, अब देखो 200 एक कट गया, 10/36, 10/36 मतलब 5/18, मतलब कि अब इसमें 5/18 से गुणा कर दो। तो इसमें हम अगर 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक, ये तो समझ लिया आपने। मान लो इसका उल्टा हो, मतलब मीटर प्रति सेकंड में दिया हो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो भाई 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो आप कहोगे 1/1000 ना, उल्टा मीटर में किलोमीटर बदलोगे तो 1/1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और डिवाइड बटे का मतलब भाई प्रति सेकंड का मतलब बटे होता है 1 सेकंड में, तो 1/3600 यही होता ना, उल्टा हो जाएगा भाई। तो इसी को क्या करते हैं, 1000 नीचे आ जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा भाई और 1000 नीचे आ जाएगा, तब अब 18/5 हो जाएगा उल्टा। खुद सोचो, 3600 ऊपर चला जाएगा तो 18, जब मीटर प्रति सेकंड हो तो उसमें 18/5 से गुणा कर दो तो किलोमीटर बदल जाएगा। खैर, तो 18×5 = 90, 5×25 कुल मिला के आ गया 25 मीटर पर सेकंड। जब मीटर पर सेकंड आ गया तो इसकी चाल है ये, तो चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी। क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी इतना लिखे, 25 दूना 50, 500 मीटर, सॉरी मीटर दिया है क्या, ये ऊपर वाला दिया है 500 मीटर। सिंपल सा है, याद रखना, दोनों चीज़ें आपको बता दी मैंने। एक वस्तु 8 सेकंड में 25 मीटर और फिर 10 सेकंड में 29 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय दोस्तों। ठीक है, तो 9 5 14, 25 दूना 50 और 50 4 54, ये 54 आ जाएगा, बटे 10 8 18, 18 3 54, 3 मीटर प्रति सेकंड ये आएगा। देखो ये जो -1 लग जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है, जैसे 3 मीटर प्रति सेकंड को हम 3 मीटर जो सेकंड को हम -1, जब किसी भी s में -1 से गुणा करते हो इसका मतलब होता है 1/s। समझते हो कि नहीं, किसी भी संख्या में, जैसे आपने 2 में -2 से पावर लगा दिया, इसका मतलब 1/2 की पावर 2, याद रखना। ठीक है, तो ये -1 लग जाता है, मतलब मीटर पर सेकंड, याद रखना। इसमें भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आपको। ये देखो, कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर, अगले 16 मीटर, देखो ये भी देख लो, 15 + 16 बटे 2 + 4, 4 2 6, 15 दूना 30 31, 31/6, 6 5 30, कितना बचा, 1 बचा, तो वहाँ पे 0 बढ़ाओगे, 6 कम 6, 5.17 आना है, तो सब में है नहीं, मीटर प्रति सेकंड, ये डी नंबर पे आपको उत्तर हो जाएगा। देखो ये मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। एक निश्चित दूरी को तय करते समय 2 व्यक्तियों के चाल का अनुपात इतना है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बहुत सिंपल है दोस्त, 18:12 अगर किसी का अनुपात है, किसका, चाल का, तो समय का होगा उल्टा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन ये काटना पड़ेगा ना आपको, तो काटोगे तो 3 चौके 12 और 6 3 6 18, 4:6 आ गया, अभी और कटेगा भाई, 2:3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 6 12, 3 6 18, वही आना चाहिए था, 2:3 आएगा कुल मिला के भाई। 12 और 18 को काटोगे 2:3 आना ही है। ठीक है, ये हो गया आपका। राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 और 40 की गति से यात्रा करते हैं। राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है, तो लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये बहुत मस्त प्रश्न है दोस्तों, इसको क्या करना है, देखो उसी 1 घंटा अधिक, देखो जब कभी समय का अंतर दिया हो, 1 घंटा अधिक लेता है, वही दूरी, जैसे ये दूरी है, यहाँ से 2 लोग निकले, स्पीड अलग अलग दिया है दोनों का, 40 और 32 है ना, और दोनों 1 घंटे का अंतर है पहुंचने में। तो याद रखना, आपको कुछ भी नहीं करना, तो दोनों का कर दो गुणा, जो चाल है उसका गुणा कर दो, बटे दोनों चाल का अंतर। देखो फार्मूला क्या कहता है, S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2 गुणे T, मतलब T मतलब T1 माइनस T2, कुल मिला के दोनों का टाइम का अंतर,
कितना समय अंतर लगा। जैसे कोई 1 घंटे में पहुंच रहा है, दूसरा 2 घंटे में, तो अंतर कितना है? 1 घंटे का है अंतर। जैसे मैं 5 घंटे में पहुंचा, आप 6 घंटे में पहुंचे, तो 1 घंटे का अंतर है। तो अंतर का मतलब यही। तो 32 गुणे 40/8 घटने पर 8 आ जाएगा। गुणे 1 घंटा है, बस 1 घंटे है तो 1 ही लिख दो, बस कुछ नहीं करना आपको। तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, आ गया 160। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। 160 ए नंबर पे लिखा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको देखो, एक महिला 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ड्राइविंग कर 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है। सेम क्वेश्चन बताया था मैं वैसे, जबकि 27 किलोमीटर पर आवर गति से ड्राइविंग कर रहा 7 मिनट देरी से पहुंचती। इसमें कुछ लोग डाउट कर रहे, इसलिए इसको लिया मैंने, कमेंट में पूछ रहे थे। अंतर का मतलब यही देखो, उसमें क्या दिया था? 1 घंटे का अंतर था। इसमें ये नहीं दिया है, इसमें ये दिया है कि एक 5 मिनट पहले पहुंचता, एक 60 मिनट देर पहुंचता। तो आप खुद बताओ कितना देर दोनों में कितना अंतर है? कोई आदमी है वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, कोई है 7 मिनट देर, तो 7 5 12 मिनट का फ़र्क है ना। 12 मिनट में दोनों में डिफरेंस है। अरे भाई, मैं मान लो 6 बज के ये 5 मिनट पहले पहुंचा, मतलब मैं 6 बजने में 5 मिनट था तभी पहुंच गया, 5 मिनट बाकी था। और ये 7 मिनट देरी, मतलब 6 बज के 7 मिनट पर पहुंचा। तो कितने डिफरेंस क्या है? 7 5 12, यही समझना। तो डिफरेंस सिर्फ हमको फोकस करना है, बस 12 मिनट का है। तो कुछ नहीं करना, 45 गुणे 27 बटे, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा भाई? तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे 45 में, तो 15 तो यही चला जाएगा, 15 3 18, नीचे आ जाएगा 18, गुणे 12/60। हमेशा ना भूलना, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये मिनट में है देरी, तो 12/60 कर दो, घंटे में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 गुणे 2, है ना। तो 9 पचे 45, 5 होगा ये 2 छंग 12 हो गया 6। तो और ये 6 से ये भी कट गया, 10 बचा नीचे। अब बचा क्या है? 27 गुणे 5/10, 27 गुणे 5/10। अच्छा, तभी तो उसे आ भी रहा है ये। तो 5 दूना 10, 27 का आधा कितना होता है? 13 दूना 26, 13.5, 13.5 ये दिया। तो इस तरह से निकल जाएगा बड़ी आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आखिरी है और इसको आप होमवर्क के लिए मैं दूंगा। पूछ क्या रहा है देख लो, कि रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 54 की गति से कार चलानी पड़ी। तो इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करें। आहा, मस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? दूरी ज्ञात करना है, होमवर्क के लिए है। 15 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है, मतलब उसका डिफरेंस, आप समझदार हो, जो भी है सेम इसी तरह से तो क्वेश्चन है ये, है ना। वही तो क्वेश्चन है ये, बस 15 मिनट का फ़र्क है इसमें। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना, उम्मीद है कि आपको क्लास मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी दबाना, ये सब कुछ भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।